जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार और अन्याय का सलूक कर रही है। झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं, शक्ल देखकर एफआईआर दर्ज की जा रही है। इन सब बातों पर भी कमलनाथ जी ने एक समिति बनाई है जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया है, और हम लोग आज तय करने वाले हैं कि इसकी पहली आम सभा इन सारे प्रकरणों की, जिसमें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर झूठे केसेस बनाए गए हैं, उसकी पहली आम सभा जल्दी से जल्दी हम लोग दतिया से शुरू करेंगे, जिसमें पूरे चंबल ग्वालियर संभाग के लोग होंगे, सागर संभाग के लोग होंगे, और बड़ी आम सभा वहां की जाएगी। क्योंकि दतिया में लगभग 100 लोगों से ज्यादा के ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। इसी प्रकार हम लोगों ने ये भी तय किया है कि हमारे सीनियर लीडर्स, विधायकगण, सारे के सारे लोग यात्राएं करेंगे। जनसंपर्क हमारा अभियान चलेगा, जन जागरण अभियान और घर घर चलो अभियान हमारा निरंतर चलता रहेगा, और जनता की आवाज को और बुलंद करने के लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, खाद के भाव बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, कुकिंग गैस के भाव रोज बढ़ते जा रहे हैं, और पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन ज्वलंत मुद्दों से ध्यान बांटने के लिए वे हर जगह हिंदू मुसलमानों की बात करने आ गए। कांग्रेस पार्टी सदैव से हर वर्ग, हर समुदाय, हर संप्रदाय, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलता आया है, और भारतीय संविधान में भी हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। उस पर हम अडिग हैं। किसी के साथ अन्याय, अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों का शुरू से आज़ादी के पहले भी था, आज़ादी के बाद में भी रहा है, और महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से इस पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई की जो आधारशिला रखी थी, जिस पर कि हजारों लाखों लोगों ने सत्याग्रह किया, जेल गए, शहादत दी, उसी परंपरा पर चलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, अब्दुल कलाम आजाद, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान रचा। उसके आधार पर ही कांग्रेस पार्टी चलेगी। हम लोग अपने रास्ते से, अपनी विचारधारा से इधर उधर होने के लिए किसी प्रकार की संभावना नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि इस देश में सांप्रदायिक सद्भाव रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। प्रश्न इस बात का है कि शांति इस देश में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शक्ल देखकर किस पार्टी का है, किस धर्म का है, उस पर कोई मुकदमा दायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इन सब बातों पर हम जनता के बीच में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि आज देश के अस्तित्व का सवाल है। अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। कर्जा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश में कर्जा जब हमारी सरकार गई थी तो केवल 20,000 करोड़ था, आज 3.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। इन सब बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कमलनाथ जी के प्रयासों से माननीय सोनिया गांधी जी ने और कांग्रेस विधायक दल ने डॉक्टर गोविंद सिंह जी को विपक्ष का नेता चुना है। उनके नेतृत्व में हम लोग सब चंबल ग्वालियर संभाग में काम करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे भी आपको ये बात कहें। और माननीय राजा साहब सोनिया जी के नेतृत्व ने पूरे सामूहिक रूप से सब समझ से मुझे नेता प्रतिनिधि की जिम्मेदारी दी है। अभी 6 दिन हुए हैं, हमने और अब साथियों ने संकल्प किया है कि जहाँ भी अत्याचार
और दमन होगा, वहाँ हम सब लोग साथ ही जाके लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करेंगे। अभी आपको 2 दिन पहले 2 तारीख की रात को बजरंग दल के लोगों ने सिवनी जिले में गौ मास के बहाने 2 लोगों को रात को घर से, आदिवासी समाज के व्यक्ति थे, घर से निकाला, संपत्ति के धनसा आदिवासी, उनकी महिलाएं बच्चियां पैर पकड़े रही। लेकिन आश्चर्य की बात है कि रात को 1:30 बजे 15-15, 20-20 किलोमीटर से बजरंग दल के लोग कैसे पहुंच गए और इकट्ठे हो गए। पूरी तरह से एक साजिश है। जहां गरीब तबके के व्यक्ति बस रहे हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रह रहे हैं, उनको आतंक फैलाने का काम चल रहा है। पूरे उधर सिवनी, जबलपुर, आसपास के इलाके में ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, लाठी लिए ट्रेनिंग हो रही है। बजरंग दल, श्री राम सेना और विश्व हिंदू परिषद के लोग बैनर लगा के लाठी लिए हुए ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, और केवल इसलिए वसूली करना और गरीब आदिवासी भाइयों को दबाना। इतना भयभीत कर दो कि आगामी चुनाव में जिन लोगों ने जो कांग्रेस का साथ दिया था, अब इतने भयभीत हो जाएंगे, चुनाव में जाए नहीं। ये स्थिति पूरे समूचे प्रदेश में चल रही है। अगर हम लोग नहीं सहते, सब लोग हम संघर्ष नहीं करेंगे, तो जनता भी हमें माफ़ नहीं करेगी। लगातार बेरोजगारी, बच्चियों के साथ बलात्कार, महिलाओं के मंगलसूत्र लूटे जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किए हैं, उनको जनता के बीच जाकर हम सभी गरीब तबके के लोग, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नौजवान, इन सबको लेके पूरे ग्वालियर चंबल संभाग सहित अभी आज 7वां दिन है, हमारा दौरे का 7वां जिला है जी। और हम सब राम निवास जी रावत राज साहब के, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, ये हम सब साथी बैठे, हमारे बाबूलाल जी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके सबके मार्गदर्शन में हम निकट भविष्य में जहाँ भी ग्वालियर चंबल संभाग नहीं पूरे प्रदेश में अन्याय होगा, वहाँ जाकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे और जनता को गोलबंद करके इकट्ठे, नौजवान, किसान, मजदूरों को भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करेंगे कि किसी भी, अब डोजर केवल मैं पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से, अगर किसी एक ने अपराध कर दिया, संविधान में कहाँ इन्हें अधिकार है सजा देने का? कार्यपालिका और न्यायपालिका, सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। शिवराज सिंह चार्जेस का मकान तोड़वा रहे हैं, और फिर वो 2000 का मुँह आदिवासियों की मांग थी, महिलाओं की ये मांग थी, वहाँ मैं गया, जो आज हमें पैसा नहीं चाहिए सरकार से। शिवराज सिंह का डोजर, शिवराज सिंह जी का डोजर उन अपराधियों पर क्यों नहीं चला, जिससे दो गया है। और कहीं गौमांस मिला नहीं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे जिनको ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और राम सेना द्वारा, इसलिए उनके पास डोजर नहीं गए। छोटे छोटे मामलों में लोगों के संपत्ति, जो मौलिक अधिकार संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। अब केवल आप लोगों से भी अपील है कि आप भी सच्चाई का साथ दें और सच्चाई का साथ दें और जनता पर अत्याचार जुल्म जहाँ हो रहा है उनकी आवाज़ में हमारी आवाज़, जनता की आवाज़ मिलाकर हम सब लोग इस प्रदेश में 2023 में भारतीय जनता पार्टी की आताताई सड़कों को उखाड़ फेंकेंगे। सर मेरा सवाल ये है, उस बजट से बनाएगी क्या? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री हमारे माननीय कमलनाथ जी हैं, पहले से चेहरा है, और वो मैं समझता हूँ उनके समय में जो काम हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी 100 साल में भी नहीं कर सकती।